हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी लवर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौर्य वंश का थर्ड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कहाँ से सम्राट अशोक के द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो कंधार से प्राप्त हुए हैं। मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे दैवीय कोप के समय राज्य द्वारा किए गए राहत कार्यों का विवरण मिलता है। ऐसे अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो महास्थान और सोहगौरा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन सभ्यता का सबसे अच्छा और प्रसिद्ध नमूना कौन सा है? तो स्तंभ है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से क्या अभिप्राय है? तो सीता से क्या अभिप्राय है? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृष्टि मतलब मौर्यकालीन का अर्थ क्या है? तो बेगारी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिणी भारत में परिवर्तित हुई थी? तो ब्राह्मण लिपि परिवर्तित हुई थी। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो उपगुप्त से ली थी। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो निग्रोध से प्रभावित हुआ था। निग्रोध उसका भतीजा था और उसी से प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के बाद निग्रोध से प्रभावित होकर कितने वर्षों बाद बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो अपने कार्यकाल के चौथे वर्ष बाद में लिया था उसने। अगला प्रश्न, भारी रक्तपात देखकर सम्राट अशोक ने कब युद्ध नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया? तो 261 ईसा पूर्व, जब कलिंग का युद्ध जीता था। कलिंग के युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए, जिसमें महिलाएं और बच्चों के मृत्यु को देखकर वह अपनी नीति को बदल लिया और युद्ध छोड़ दिया। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक किस मौर्य राजा को माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश से पहले मगध पर किस राजवंश का शासन था? तो नंद वंश का था। और अगला प्रश्न है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र सर्वप्रथम किस मौर्य शासक ने जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो विशाखदत्त नाम है इनका। सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी का नाम क्या था? तो राहुल था। अगला प्रश्न है, सांची किस कला की मूर्ति कला निरूपण करता है? तो बौद्ध का। किस परंपरा में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया? तो जैन परंपरा में कहा गया। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य को मूरा नामक नंद की दासी का अवैध पुत्र बताने वाले ग्रंथ का क्या नाम? तो मुद्रा राक्षस में बताया गया है कि जो मूरा है वो क्या है? दासी, मतलब मूरा एक दासी है और उसी का पुत्र रहता है चंद्रगुप्त। ये मुद्रा राक्षस किताब में बताई गई है, नामक ग्रंथ है। ये मुद्रा राक्षस नामक एक ग्रंथ है, उसी में इसका कहानी पूरा विवरण मिलता है। अगला प्रश्न है, एक बौद्ध ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए मौर्य नामक खतिया नामा वंशजात कहा गया, उस ग्रंथ का नाम क्या है? तो महावंश है। महावंश में ही बताया गया है ये सब। अगला प्रश्न है, किस यूनानी लेखक ने सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच संधि के साथ वैवाहिक संधि भी बात की है? तो स्ट्रैबो ने बताया था कि जब सेल्यूकस युद्ध में हार जाता है तब एक संधि होती है और उस संधि में वो अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है और 4 प्रांत उसे दहेज में देता है। अगला प्रश्न है,
एंटियोकस डाइमेकस को राजदूत बनाकर किसके दरबार में भेजा गया था? तो बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। एंटियोकस नाम है, थोड़ा सा गलती हो गया वहाँ पे टाइपिंग में। अगला प्रश्न है, उस मौर्य शासन का नाम बताइए जिसने यूनानी मित्र सम्राट से मीठी मदिरा, अंजीर एवं दार्शनिक भेजने का आग्रह किया था। तो बिंदुसार ने मांगा था। तो 3 चीज़ें मांगा था, जिसमें मीठी मदिरा और अंजीर मिल गया, लेकिन दार्शनिक नहीं मिल पाया था। अगला प्रश्न है, विशाखा दत्त का ग्रंथ मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखा गया? तो जो मुद्रा राक्षस है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जो विशाख दत्त ने लिखा था। अगला प्रश्न है, मौर्य शासकों के बारे में जानकारी देने वाला प्रथम संस्कृत में लिखित अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? तो गिरनार से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, अशोकावदन माला नामक ग्रंथ में सम्राट अशोक की मां का क्या नाम मिलता है? तो इसका नाम मिलता है सुभद्रांगी नाम रहता है, सुभद्रांगी। अशोक की माता का नाम रहता है सुभद्रांगी। अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करने वाला कौन था? तो मोगली पुत्र तीसा थे, जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों की जन्म और मृत्यु का पंजीयन के शासन काल में किया गया था? तो मौर्य शासन काल में जन्म और मृत्यु का पंजीयन किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व के नगरों की रानी किस मौर्य काल शहर को कहा जाता है? तो पाटलिपुत्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन था? तो यहाँ सारनाथ की जो मूर्ति शिल्प है, यही सबसे अच्छा, सबसे सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में दान में दी गई भूमि को क्या कहते हैं? तो दान में दी गई भूमि को हम लोग देवभूमि कहते हैं। देवभूमि मतलब जो भी हम लोग ब्राह्मणों या पुरोहित या क्षत्रिय को कोई भी चीज़ दान में, मतलब कोई भी भूमि या दान में देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? देवभूमि कहते हैं। मौर्यकालीन में सैनिकों को क्या कहा जाता? तो सैनिकों को क्या, मौर्य काल में सैनिकों को उच्च अधिकारी जो होते थे उनको अंतपाल कहा जाता था। तो इसी प्रकार हमारा प्रश्न खत्म होता है और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए।